सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 27 अक्टूबर और 27 अक्टूबर तक की एग्जाम की पॉइंट व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे सितरंग चक्रवात का नाम ये किस देश ने रखा है? ऑप्शन इसमें भारत, थाईलैंड, मलेशिया या फिर इंडोनेशिया। इसका करेक्ट आंसर है थाईलैंड। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चक्रवात को थाईलैंड ने सितरंग चक्रवात नाम दिया है। इससे पहले बंगाल की खाड़ी में आखिरी चक्रवात अक्टूबर 2018 में आया था जिसे तितली नाम दिया गया था। चक्रवातों के नाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर देख लेते हैं। चक्रवातों के नाम रखने की पहल अटलांटिक क्षेत्र में वर्ष 1953 में हुई एक संधि के माध्यम से हुई थी। अटलांटिक क्षेत्र में हरिकेन और चक्रवात का नाम रखने की परंपरा 1953 से मियामी स्थित राष्ट्रीय हरिकेन सेंटर की पहल पर शुरू हुई थी। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों ने भारत की पहल पर 2004 से चक्रवाती तूफानों का नाम रखने की व्यवस्था शुरू की थी। उत्तर हिंद महासागर में उठने वाले तूफानों का नामकरण ये भारतीय मौसम विभाग तय करता है। हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 2022 अटलांटिक सीजन का पहला तूफान कौन सा दर्ज किया गया है? इसका आंसर है डेनियल। साल 2022 का सबसे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान किसे आंका गया है? इसका आंसर है इनाम मोर। हाल ही में कौन सा देश भीषण बाढ़ से उपजी विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा है? इसका आंसर है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ओडिशा तट पर नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, डीआरडीओ या फिर इसरो। इसका करेक्ट आंसर है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने हाल ही में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का ओडिशा तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह इस बैलिस्टिक मिसाइल का डीआरडीओ द्वारा किया गया लगातार तीसरा सफल परीक्षण है। यहाँ पर बात करें डीआरडीओ की, डीआरडीओ का हिंदी में पूरा नाम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। यह जो संस्थान है ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1958 में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में स्थित है। डीआरडीओ से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है समीर वी कामत। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? इसका आंसर है के रेंज, महाराष्ट्र। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर कहां पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका आंसर है चांदीपुर रेंज, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, रूस और बेलारूस के राजदूत को इस साल कहां पर होने जा रहे नोबेल पुरस्कार समारोह से बाहर किया गया है? ऑप्शन इसमें बर्लिन, पेरिस, जेनेवा या फिर स्टॉकहोम। इसका करेक्ट आंसर है स्टॉकहोम। 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में होने वाले वार्षिक नोबेल पुरस्कार समारोह में इस साल रूस और बेलारूस के राजदूत को बाहर किया गया है। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण और बेलारूस द्वारा इसे समर्थन देने के कारण नोबेल फाउंडेशन द्वारा इन दोनों देशों को इस समारोह में निमंत्रण नहीं देने का फैसला लिया गया है। अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की, यह जो पुरस्कार है ये वर्ष 1901 से प्रदान किया जाता है। इसे शाही स्वीडिश विज्ञान अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्तमान में यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसमें शांति, भौतिक शास्त्र, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र शामिल है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। साल 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर है एलिस बाइलेस्की। साल 2022 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर है एनी एर्नॉक्स। कितने वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में साल 2022 का नोबेल पुरस्कार साझा किया है? इसका आंसर है 3। इसमें कैरोलिन बार्टोजी, मॉर्टन मेल्डल और के बैरी शार्पले शामिल हैं। साल 2022 का मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर है स्वाते पावो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रूसी आक्रमण के विरुद्ध साहस के लिए यूक्रेनी लोगों को अपने वार्षिक सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन इसमें रूस स्थित एनजीओ, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संसद या फिर G20 समूह। इसका करेक्ट आंसर है यूरोपीय संसद। यूरोपीय संघ के सांसदों ने सखारोव पुरस्कार से यूक्रेनी लोगों को सम्मानित करके रूस को कड़ा संदेश दिया है। यूक्रेन के लोगों और उनके प्रतिनिधियों को रूस के आक्रमण और युद्ध के प्रतिरोध के लिए हाल ही में यूरोपीय संघ के इस शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर हम बात करें यूरोपीय संघ की,
यह यूरोप में स्थित देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। इसका गठन 1 जनवरी 1958 को रोम की संधि के तहत हुआ था। यूरोपीय संघ का प्रशासनिक केंद्र ये ब्रुसेल्स में स्थित है। इसके सदस्य देशों की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेताओं से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में किस भारतीय राज्य ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है मेघालय। हाल ही में किसने अमेरिका में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण ग्रहण किया है? इसका आंसर है सत्या नाडेला। भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता सृष्टि बख्शी ने कहां पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र एसडीजी पुरस्कार समारोह में चेंज मेकर पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जीवाश्म ईंधन संयंत्र के लिए एक नया उत्सर्जन नियम प्रस्तुत किया है? ऑप्शंस में सिंगापुर, रूस, भारत या फिर कनाडा। इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर ने ऊर्जा नियामक 2023 में जीवाश्म ईंधन से चलने वाले बिजली उत्पादन इकाइयों के लिए नई उत्सर्जन मानकों को प्रस्तुत किया है। सिंगापुर द्वारा वर्ष 2030 तक 60 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के साथ यह योजना लागू की गई है। यहाँ पर हम बात करें सिंगापुर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। सिंगापुर 9 अगस्त 1965 को स्वतंत्र हुआ था। सिंगापुर का अर्थ बी लायन सिटी है। सिंगापुर के झंडे पर अर्धचंद्र प्रतीक ये युवा देश के विकास को दर्शाता है। पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? इसका आंसर है हैदराबाद। हाल ही में सेव द व्हेल शार्क अभियान को किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। हाल ही में किसने यूनाइटेड किंगडम की रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है? इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? ऑप्शन इसमें सतीश कुमार, अमन सहरावत, विजेंद्र सिंह या फिर योगेंद्र कुमार। इसका करेक्ट आंसर है अमन सहरावत। भारत के पहलवान अमन सहरावत ने स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। इन्होंने तुर्की के अहमद दुमान को फाइनल में हराकर यह पदक अपने नाम किया है। पदक विजेता भारतीय पहलवानों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी यहाँ पर देख लेते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान केडी जाधव थे, जिन्होंने वर्ष 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा सुशील कुमार ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में, सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त ने लंदन ओलंपिक 2012 में, साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक 2016 में और रवि दहिया बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए कुश्ती में पदक जीता है। हाल ही में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? इसका आंसर है बजरंग पुनिया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? इसका आंसर है विनेश फोगाट। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इसका आंसर है रूपल चौधरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गूगल पर प्ले स्टोर नीतियों में गैर प्रतिस्पर्धा आचरण और अपने वर्चस्व का दुरुपयोग करने के लिए जुर्माना लगाया है? ऑप्शन इसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, उच्चतम न्यायालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर सेबी। इसका करेक्ट आंसर है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में गूगल पर अपने वर्चस्व के दुरुपयोग के लिए 936 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। गूगल की प्ले स्टोर नीतियों में गैर प्रतिस्पर्धा आचरण को लेकर एक और जांच के बाद यह जुर्माना लगाया गया है। यहाँ पर हम बात करें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की, तो यह भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2009 के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है। मार्च 2009 में इसे विधिवत गठित किया गया था। इस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अनुसार आयोग में 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नाम से पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन इसमें विमल जालान, अनु सक्सेना, रितु शर्मा या फिर अरुण नागपाल। इसका करेक्ट आंसर है विमल जालान। जाने माने अर्थशास्त्री, केंद्रीय बैंकर और राज्यसभा की पूर्व सदस्य विमल जालान ने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नाम से यह पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में इन्होंने आर्थिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था के बदलते चेहरे के कई पहलुओं पर अपने विचार रखे हैं। यहाँ पर हम बात करें हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकों से संबंधित प्रश्नों की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी पर आधारित पुस्तक अम्बेडकर अ लाइफ ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है शशि थरूर। हाल ही में किसने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया है? इसका आंसर है एम वेंकैया नायडू। अंबेडकर और मोदी इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका आंसर है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। यहां पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की, आज है 27 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह जो दिवस है ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी विरासत की रक्षा हेतु रिकॉर्ड किए गए ध्वनि और दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्व और संरक्षण जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए चुना गया है। यहाँ पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे सितरंग चक्रवात का नाम ये थाईलैंड ने रखा है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म निर्देशक पिनाकी चौधरी का हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा तट पर नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में पंच द प्लास्टिक नाम से एक अभियान को लॉन्च किया है। रूस और बेलारूस के राजदूत को इस साल स्टॉकहोम में होने जा रहे नोबेल पुरस्कार समारोह से बाहर किया गया है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में यूरोपीय संसद ने रूसी आक्रमण के विरुद्ध साहस के लिए यूक्रेनी लोगों को अपने वार्षिक सकारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारत में हाल ही में ओमिक्रॉन के वेरिएंट BQ.1 का पहला केस ये पुणे में दर्ज किया गया है। सिंगापुर ने जीवाश्म ईंधन संयंत्र के लिए एक नया उत्सर्जन नियम प्रस्तुत किया है। अमन सहरावत अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं। असम सरकार ने पेड़ों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु ट्री बियॉन्ड फॉरेस्ट अभियान को लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर प्ले स्टोर नीतियों में गैर प्रतिस्पर्धा आचरण और अपने वर्चस्व का दुरुपयोग करने के लिए जुर्माना लगाया है। आईआईटी मद्रास ने साल 2021 और साल 2022 का राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ति पुरस्कार जीता है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नाम से पुस्तक ये विमल जालान द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।